आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे सदर में हो, कहीं भी हो। डॉक्टरों के द्वारा आए दिन जो है मरीज के साथ रहने वाले लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। उसमें जो ये अनुज सरकारी, इन्होंने तो हद पार कर दिया। एक दिन पहले उनकी पत्नी और बच्ची के सामने उस सिपाही को मारा पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके लगभग 2-2.5 मिनट तक। वो उसकी पत्नी पैर पकड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। उसके बाद पुलिस को खबर करके थाने बैठवा दिया, कोई तहरीर नहीं दिया। शाम को पुलिस के लोगों ने छोड़ दिया। दूसरे दिन जो घटना हुआ, उसी के आक्रोश में वो घटना हो गया। तो पहले तो मुकदमा डॉक्टर के ऊपर होना चाहिए। पहला तो हमला डॉक्टर ने किया है। वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के रूम में वो बहुत बड़े गुंडा है और जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं। उनके सारे जितने जांच एजेंसियां हैं, दुगना और तिगना दाम में वो होता है, उसका महंगा होता है। आम आदमी जो परेशान हो जाता है उनके यहाँ दवा कराने से। मेरी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहला हमला उन्होंने किया है, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और सिपाही को न्याय मिलना चाहिए। रामजतन यादव, समाजवादी पार्टी, जिला उपाध्यक्ष, गोरखपुर। ये ज्ञापन श्री राजू यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में 12 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं खोराबाड़ से। और वो पैदल जन जागरण यात्रा सिर्फ डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ जो मरीजों का उत्पीड़न होता है, अनजाने में मरीज उनके वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि बड़ा सा गेट बनवा रखे हैं पेडलेगंज रोड पर। हम लोगों के यहाँ शहर में आने का वही एकमात्र रास्ता है। जो शहर में आता है, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उनके वहां चला जाता है। और उनके वहां जाने पर अगर कोई आदमी सवाल पूछ दे कि साहब आपके यहाँ 50 रुपए एक्सरे महंगा है, 50 रुपए MRI महंगा है, 50 रुपए अल्ट्रासाउंड महंगा है, 20 रुपए की दवा महंगी है, इस बात के लिए उसको माँ बहन की गाली दिया जाता है। खुद मारते हैं डॉक्टर साहब और फिर पुलिस से जेल भी भिजवाते हैं। ये तो गजब की बात है। उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा है। पुलिस स्वयं पुलिस मार खाया दलित सिपाही लड़का, और पुलिस के सामने मार खाया, और उसी पुलिस ने उसको जेल भी भेज दिया। गजबे कार्रवाई हुई है। और वो सरकार के सौह पर डॉक्टर अनुज सरकारी लगातार ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके दरवाजे पर यह लिखा होता कि कोई भी पेशेंट आएगा और उनसे कोई सवाल पूछेगा तो उसको माँ बहन की गाली देंगे और लतियाएंगे, जूता मारेंगे, उसके सर पर जूता मारेंगे, तब दवा देंगे। तो कोई आदमी नहीं जाता, क्योंकि ये लिखा हुआ तो है नहीं अनुज सरकारी के दरवाजे पर। इस नाते कोई भी आम आदमी चला जाता है, और आदमी चला जाता है, कोई सवाल पूछ लेता है, तो जिसकी वजह से वो उसे बेइज्जत होना पड़ता है। कितनी छोटी बात है, कोई आदमी कहते कि आज हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम 3 दिन बाद भर्ती करेंगे, आप हमें 2 दिन या 3 दिन की दवा लिख दीजिए। इस बात के लिए वो आदमी पर्चा फेंक देता है डॉक्टर अनुज सरकारी। पता नहीं कैसे मेडिकल एसोसिएशन वाले उनका समर्थन कर रहे हैं। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। उनके खिलाफ प्रशासन को FIR लिखना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन उनके खिलाफ लगातार जब तक वो जेल नहीं जाएंगे आंदोलन चलता रहेगा। डॉक्टर के रूप में गुंडा है। हाँ, गुंडा है, बिल्कुल अपराधी है वो। मानसिक विक्षिप्त है, गुंडा। अभी आप ADG साहब से मिलने गए थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक सिपाही के साथ डॉक्टर द्वारा जुल्म किया गया। डॉक्टर एक सेवा करने वाला माना जाता है, लेकिन यहाँ एक डॉक्टर सरकारी हैं, उनकी बात करने, अनुज सरकारी, जिनको बात करने की भी तमीज नहीं। और अगर मान लीजिए उस सिपाही ने कोई बात कही तो डॉक्टर का ये धर्म नहीं है कि अपने बाउंसर को बुला के पिटवावे। और उसकी भी फुटेज है पीटते हुए अस्पताल में जिस तरह से पीटा गया। और उसके बाद ये जबरदस्ती गुंडागर्दी देखिए, कैंट थाने में जाकर दबाव का सारा संगठन उनका जो होता है IMMA का, ये लोग दबाव बनाकर डॉक्टर के ऊपर FIR न करके सिपाही के ऊपर FIR करा के जेल भेज दिए। ये बहुत ही अन्याय है। इतिहास के पन्नों में गोरखपुर का CM सिटी होने के नाते जो कहते हैं अपने आप को, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञान लीजिए। ये आपके जीरो टॉलरेंस की धज्जियां अधिकारी उड़ा रहे हैं। ये क्या मतलब है कि अधिकारी के दबाव में आके अन्याय भी खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं FIR हुई? FIR दोनों पार्टी का होता। ये भी डॉक्टर साहब भी चले, और उसके बाद जो न्याय होता है वो देखा जाता आगे। इन्हीं मांगों को लेकर मिले थे? इन्हीं मांग को लेके मिले हैं। पहले तो बड़ी बड़ी बातें हुई
संगठन की बातें हुई, तमाम चर्चा हुई। हमने कहा कि मैं रिकग्नाइज संगठन हूँ, मैं A to Z किसी भी कर्मचारी की बात कर सकता हूँ। और पूर्व एडीजी यहाँ जब थे तो हमने न जाने कितने दरोगा लोगों का पदोन्नत कराया है, कितने सब इंस्पेक्टर का पदोन्नत भी मैंने कराया है। ऐसा नहीं है आपकी आवाज कर हमारे यहाँ तो संगठन नहीं, हम कहा आपका नहीं है, आप जाने, आपके यहाँ संगठन नहीं है, लेकिन हम कर्मचारी संगठन जिंदा है। सिपाही की लड़ाई कब तक लड़ेंगे, क्या आप बिल्कुल, देखिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। अभी अभी तो तमाम फोन आ रहा है कि आपसे इससे क्या मतलब, 20 जगह से जीरा हो रहा है, लेकिन हमने कहा इससे मेरा मतलब है, हमको मतलब न समझाइए। मुझे 30 साल का मैं कंटिन्यू अध्यक्ष हूँ। एडीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीजी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इस बारे में बड़े गंभीरता से बात हुई है, एसएसपी साहब को बुला के मैंने बात किया है, बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखिए। तो हमने कहा विश्वास रखिए, हम डीजीपी से भी फैक्स कर दिया हूँ ट्विटर पर लिख के, और चीफ मिनिस्टर को फैक्स कर दिया हूँ। उसके बाद हम 2-4 दिन बाद होम सेक्रेटरी के पास जाएंगे अपने प्रांतीय अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को लेके। हमारा संगठन यूपी तक है, देश तक है, तो हम गृह सचिव के पास जाएंगे लखनऊ, उससे बड़ा कोई अफसर नहीं, मैं वहां तक जाऊंगा और डीजीपी से खुद मिलूंगा। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो लखनऊ में बैठते हैं हरिकिशोर तिवारी, उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि इसको मुझे ठंडा नहीं करना है। न्याय लड़ा जाए, न्याय का कोई हल न निकले तो न्याय का मतलब क्या हुआ? वो लड़ाई बेकार जाएगी। ये पैसे वाले समझते हैं। अब एक डॉक्टर के बारे में आजकल का कल्चर बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर सेवा के लिए आता है, लेकिन सारे डॉक्टर इस समय जैसे लगता है गुंडा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप दिखाने जाइए तो आपको दिखाने के बहाने इतना बीमारी बता दे रहे हैं, जैसे लगता है आप चिंता से मर जाइएगा। और पैसा तो मनमाना है भैया। अपना नाम और संगठन? मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी स्वयं परिषद गोरखपुर। हम लोग आज जो ज्ञापन दिए हैं पंकज कुमार सिपाही, जो डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ आए थे दिखाने, उनको उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने मारा पीटा गया, गाली दिया गया, जाति सूचक गालियां दी गई। उसके बाद उनको ही जेल भेज दिया गया। उसी को पंकज कुमार को ही न्याय के लिए हम लोग आज होराबार से चलकर डीएम साहब के वहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और पंकज कुमार और उसके परिवार को न्याय मिले, डॉक्टर के खिलाफ FIR हो, मुकदमा हो, और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। यही मांग के लिए हम लोग डीएम साहब के वहाँ आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और यही हम लोग की मांग है। आश्वासन मिला है कि जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अगर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आगे भी अपना आंदोलन करेंगे।